गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज क्लास 10th का ही बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय कितना था? ये जो है 5 नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे होते हैं शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं जो बनते रहती है, हार्मोन्स जो उसका काम है। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने 5 प्रकार हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। इसमें कितने की बात हो गई थी? 2 की, जिबरेलिन की हो गई थी। आज मैं बताने जा रहा हूँ साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन का मतलब इसमें जो है देखिएगा, ये कहाँ मिलता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में। सबसे पहले जो है ये बनेगा कहाँ, तो ये पहला पॉइंट इसका बनता है कि ये बीजों के भ्रूण कोश एवं पौधों की जड़ों में बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग संश्लेषित होता है। ये संश्लेषित होता है। यस, आप लोगों को मैंने पिछले बार भी बताया था, है ना, 2 प्रकार के, ऑक्सिन और जिबरेलिन। जी, बीज रहित फलों के उत्पादन में इन दोनों का यूज किया जाता है, ऑक्सिन और जिबरेलिन का। पढ़िए पॉइंट, तुम लोग सभी पॉइंट पढ़ लियो। जितना भी सवाल यहाँ पर ये लिखाया जाता है, पॉइंट लिखाया जाता है, उसको आप लोग एकदम कंठाग्र रखे, कंठ के आगे कंठाग्र। तो जड़ों में संश्लेषित हो, संश्लेषित का मतलब बनता है। कहाँ बनेगा ये? बीजों में भ्रूण कोश होता है और पौधों की जड़ों में बनेगा। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि साइटोकाइनिन कहाँ बनता है? बीजों के भ्रूण कोश में, पौधों की जड़ों में। इसका दूसरा पॉइंट है कोशिका द्रव्य। ये जो है कोशिका द्रव्य के विभाजन में सहायक होता है। देखो बच्चों, पत्ता झड़ता है ना, पौधों का पत्ता झड़ जाता है पीला पीला होके। अब पीला पीला होके झड़ जाएगा, उसी को झरने को कहते हैं, गिरने को कहते हैं जीर्णता, है ना। तो ये जीर्णता को रोकता है, यानी कि गिरता है, पीला हो जाता है, गिर जाता है। यानी कि इसमें जो है क्लोरोफिल उसको बहुत समय तक बनाए रखता है। ये साइटोकाइनिन पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। ये पर्णहरित जो होता है ना, क्लोरोफिल, उसको बचाता है। मतलब पत्तियों को हरा भरा रखता है। पत्ती अगर पीलापन ले रहा है तो इसको छिड़काव करिए, हरापन रखेगा बरकरार। फलों और बीजों में इसकी सांद्रता अधिक रहती है। कहाँ ज्यादा मिलेगा इसकी उपस्थिति?
फलों एवं बीजों में, फलों एवं बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे साइटोकाइनिन का, ये बातें हम लोग जान गए। साइटोकाइनिन आज जल्द जल्द उतारेंगे इसको। अब्सिसिक एसिड, अब्सिसिक एसिड इसको बोलेंगे ABA। अब्सिसिक एसिड का देखो जी, एकदम ये उल्टा है, सबसे उल्टा। अरे कोई पौधा को वृद्धि करवाता है तो क्या करेगा? छोटा बना रखेगा, वृद्धि नहीं होगा। लेकिन आप देखें यहाँ पर कि पौधा के झड़ने के लिए रोक रहे, और इसको जान लो ना ऐसा मथुआ पर मैं डाल लिए समय बलवा झड़ जीता। हाँ, तो ये जो है सब पौधा की पत्तियों को झाड़ने का काम करता है। डाल दोगे तो झड़ जाएगा सब, मैंने उल्टा काम करता है ये। हाँ, इसका नाम है, अब का जो पत्ती गिर रहा है तो रोकेगा नहीं, और गिरावेगा क्या? और डाल दोगे तो सब झाड़ मुरझा देगा। हाँ, कलियों और बीजों का अंकुरन जो होता है ना, जो उग रहा है, अगर डाल दिया तो कुछ दिन तक वो रोकले रहेगा, मैंने रोक देगा। मैंने नेगेटिव काम इसका है। उसका के मोटा होने वाली बात करता था वो सब, लेकिन ये क्या करेगा? दोनों को रोकता है, मोटा नहीं होने देता है। अरे भाई, करो भी जरूरत है। कैसे जरूरत है सर? ये तो उल्टा कम करता है, ये बड़ा होवे कि छोटा कर देता है। अच्छा, जिस जगह पर धान बहुत लंबा लंबा हो गया, ऊंचा ऊंचा, तो क्या होगा? धनुआ हवा मारेगा तो सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो धान खत्म, खखरी। अभी क्या करेगा? पौधा जो बढ़ने वाला है उसको क्या करेगा? छोटा कर देगा। वो हवा चलने पर भी गिरता नहीं है। तो ये भी तो फायदा का चीज हुआ ना। कभी कभी नेगेटिव चीज भी फायदा होता है ना बाबू। यही फायदा का चीज यही है क्या भाई? ये इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या है? ABA। तो पहला इसका पॉइंट लिखिए कि यह एक वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि नहीं होने देगा, कार्बनिक यौगिक है। जो पर जो डाले थे ना, जो वृद्धि होने वाला, वृद्धि वाला किससे डालते थे? ऑक्सीजन से। किससे से? ऑक्सीजन से वृद्धि होता था, एवं किससे होता था? और जिब्रेलिन से। किससे? जिब्रेलिन से के प्रभाव को क्या कर देगा? उलट देता है। ये क्या करता है? उलट देता है, उल्टा काम करता है। ये दोनों का भाई साहब का, ये दोनों का उल्टा काम है। जो ऑक्सीजन कर रहा था और जिब्रेलिन कर रहा था, उसका उल्टा काम ये करता है। इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट यह है, यह पत्तियों का विलगन करता। विलगन मीन्स अरे अलग हटाना। अलग हटाना को मतलब झाड़ना। झाड़ना का मतलब गिराना। विलगन करने में सहायक होता है। चलिए तीसरा देख लीजिए। बस नेगेटिव काम है इसका, नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव क्या भाई? तो यह पत्तियों को मुरझा देगा।
मुरझाने, अभी अभी ऊपर लिखे बिलगन, बिलगन, पत्तियों को मुरझाने, मुरझाने में सहायक। अगला काम इसका है, जो जो कली होता ना, छोटे छोटे फुलवा के कली, कली समझ रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं कोहड़ी। क्या बोलते हैं? हाँ, कोहड़ी, कोहड़ी है ना। क्या बोलते हैं उसको? कोहड़ी। छोटा रहता है, निकलता है, गुलाब का फूल देखे हो, और निकलता है तो क्या होता है, थोड़ा सा रहता है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे फैलता है, वो खिलता है, तो उसको खिले नहीं देगा, वो ऐसा ही रहेगा बहुत दिन तक। हाँ, कलियों, कलियों एवं बीजों, कलियों, कलियों एवं नहीं, कलियों का जो है, कलियों की वृद्धि, वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। क्या क्या करता है ये देख लीजिए, 4 पॉइंट हुआ इसमें से। वृद्धि रोधक का हार्मोन कहलाता है ये। वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। क्या काम है? नेगेटिव काम है जी। चलिए अगला हम लोग पढ़े थे भी कि कोशिका विभाजन, यह जो है, यह कोशिका विभाजन, विभाजन, विभाजन तथा दीर्घन, तथा दीर्घन। दीर्घन का मतलब होता है बड़ा होना, मोटा होना। दीर्घन को रोकता है। ये हो गया नेगेटिव कार्य। ये सारा का सारा नेगेटिव वर्क है। जो कि कभी फायदा का चीज भी हो गया, अभी बताया आप लोग को। ज्यादा बड़ा होगा तो पौधा हो सकता है, फसल गेहूं का हो या, है ना, वो, हाँ बिल्कुल, तो पौधा सब पकड़ जाएगा, गिर जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब बताने जा रहा हूं एथिलीन। हाँ, मैंने कहा अभी अभी तुरंत कि जो बच्चा टेस्ट में नहीं भाग लेगा उसको हम अपने तरफ से 100 रुपया देंगे, नहीं लेगा जो। हाँ, अब ये जो आज मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपया मैं दूंगा, सैटरडे के उल्टा बयान हो जाएगा संडे को। जो मैं कह रहा हूँ 100 रुपया दूंगा, वो संडे को उल्टा हो जाएगा बयान मेरा। हाँ, दूंगा का उल्टा दूंगा। चलिए तो पहला आ गया जी। देखो जी, यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। यह गैसीय रूप में होता है। दूसरा, यह फूलों, फलों, बीजों, है ना, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। सब भी यहाँ के पानी सब लेके चलल जा रहा है देवघर जी। पनिया तैसे ही कमल कमल जा रहा है। रोपनी डोबनी में दिक्कत हो रहा है कि नहीं? तब बाबा भोलेनाथ के सब देवघर में नहले थी, नमगप्पा गया ना एकदम, सब पानी इधर से लेके जा रहा, चला जा रहा। चलो जी, तीसरा नंबर, ये जो है तने के अग्रभाग में, तने के अग्र, अग्र मतलब आगे, अग्रभाग में
बनकर, बनकर, और चारों तरफ बनता है फलों को पकाने में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, पकाने में। ये भी आई है, हाँ ये क्वेश्चन में भी आई है। हाँ, फलों को पकाने में सहायता करता है। आपको पूछेगा क्वेश्चन के रूप में, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन का यूज करता है? हाँ, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। हार्मोन कहते हैं। फलों को पकाते, जैसे ना आ जाए आम कच्चे कच्चे तोड़ लेते, और क्या करता है वहाँ टोकरी में, हाँ वो जो है तो कार्बेट जो होता है वो अलग है। फिलिंग में जो है यहाँ पर है ये गैस है ना, वो कार्बेट तो पॉइंट आपका होता ही है। तो ये जो है फल का पकाने में सहायता करता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट इसका। जो ये तो अभी तक हम लोग किसमें पढ़ रहे थे? सब पौधों की बात हो रही थी। अभी तक किसकी बात हो रही थी? पौधों की बात हो रही थी। पौधों की बात हो रही थी ना। हाँ, जो बच्चा जितना क्लास छोड़ेगा उसको उतना ही नंबर आएगा, ये मेरी फुल गारंटी। हाँ, बनकर, बनकर, हाँ बनकर। बाबा भोलेनाथ के गानों बदल देगा थी, गावे का स्टाइल वो बदल देगा थी। बता ही ना, गावे आओ बाबू, आ तो गाओ यहाँ। अब हम गाए, अरे वाह वाह, क्या कहना है। ये देख, कल वाला वीडियो देखे थे? अरे कल वाला वीडियो देखे थे क्या? नहीं देखे? है ना। फलों को पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? बुलाना नहीं, जरा ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन देता है। अब आ जाइए, सभी बात हो रही थी कहाँ, किसकी? पौधों की। किसकी बात हो रही थी? पौधों की। ये नियंत्रण, समन्वय, अभी तक पौधे में पढ़ रहे थे, अब कहाँ चलना है? जी सर, जंतुओं में। जंतुओं में क्या होता है नियंत्रण समन्वय, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। समन्वय, जंतुओं में विभिन्न प्रकार की, जंतुओं में विभिन्न प्रकार की जंतुओं में विभिन्न प्रकार की जो होता है नियंत्रण समन्वय करने के दो प्रकार से होता है इसमें नियंत्रण। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार। समन्वय दो प्रकार से होते। पहला का हम लोग बताएं यहां से क्या भाई? तंत्रिकीय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि नाम है तंत्रिकीय, तंत्रिका से होता होगा। किससे होता है?
अरे भाई उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका मिलता है ना जी। हाँ, उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तंत्र द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अब देखो जी, तंत्रिका द्वारा। दूसरा हो गया, हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण। हाँ, हम लोग में भी रसायन बनता है जी। बाबू, अभी तुम लोग के मुंह से दाढ़ी आया है नहीं ना? शुरुआत तो हो रहा है ना जी? शुरुआत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये इसमें जो प्रयुक्त जो है यह या रासायनिक नियंत्रण संबंध है हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा? हार्मोन। और जो प्रयोग किया जाता है इसमें जो होता है हार्मोन द्वारा। अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी, हाँ, कहाँ से हार्मोन निकलता है? तो हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। जो अंतःस्रावी, यही से क्वेश्चन बन रहा है। यही से क्वेश्चन यहां से निकल रहा है। दो प्रकार का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया कि जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण संवर्धन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर बोलोगे हार्मोन द्वारा, है ना? अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है बनता है कि हार्मोन किससे निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हाँ, इसका स्राव कहाँ से होता है? हाँ, से स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही हम लोग ये तंत्र जो कहलाता है अंतःस्रावी तंत्र। तो देखो, अगर हम तुलना करें तो पौधों के बारे में बात करूं तो पौधों में कोई तंत्रिका अंतरिका रहता नहीं है। पौधों में खाली कौन मिलेगा? रासायनिक, केवल रासायनिक। हाँ, पौधों में किस प्रकार का नियंत्रण संवरण होता है? केवल। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया, एक बात हुई है ना? लेकिन जंतुओं में दो प्रकार से। दूसरा, पहला क्या है? तंत्रिकीय नियंत्रण, और दूसरा है हाँ, तो तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार से होता है, जंतुओं में और पौधों में। ये सिर्फ रासायनिक नियंत्रण। आखिर तंत्रिकीय, अब पढ़ेंगे इसमें कि तंत्रिकीय नियंत्रण संवरण कैसे होता है। थोड़ा हम कैसे पर बात करते हैं। ठीक है भाई, रासायनिक तो हो गया पौधों में, केवल पौधों में, केवल पौधों में, और ऊपर वाला दोनों जंतुओं में। मिटा दो ऊपर से, ऊपर मिटा दो।
मैंने शोले वाला तू ही आगे लिखा बाबू, एकदम सीटी मार ले रे। अरे शोले वाला तो ही रे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथी ना छोड़ेंगे। एकदम एकदम बहुत बढ़िया बांसुरी बजा रहा रे। ट्रेनिंग भी है कहाँ से तुम लोग? शोले वाला कहाँ से फिल्म से रे? हाँ, आइए हम बात करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। बताऊं इसको? Yes, sir. जंतुओं का शरीर जो होता है एक खास प्रकार के ऊतक से बनता है और वह ऊतक कहलाता है तंत्रिकीय ऊतक। लिखो यहां से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रश्न के रूप में यहां से लिख लो आप कि जंतुओं के शरीर जो एक विशेष प्रकार के ऊतक से बना होता है क्या कहलाता है? उत्तर में लिख लो यहां से तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक यहीं पर क्वेश्चन होता है कि तंत्रीय ऊतक किसका बना होता है? ये तंत्रीय ऊतक में किसका है ना, किसका बना होता है? अगला क्वेश्चन, तंत्रिकीय ऊतक किसका बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर में लिखोगे न्यूरॉन। किसका? न्यूरॉन। जी सर, ये न्यूरॉन का क्या होता है सर? देख लो तो पेटवा उलट के देख लो, देखो न्यूरॉन है ना। ये आकृति आपको बनानी है सभी बच्चों को, ये न्यूरॉन का चित्र बनानी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है अभी न्यूरॉन, बताते हैं इसके बारे में सारी बातें। तंत्रिका कोशिकाओं से क्या बनता है? तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक से क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र आखिर क्या करता है? तंत्रिका तंत्र क्या करता है हमारे शरीर में? क्या करता है? जैसे किसी को प्यास लगी है, भूख लगी है ना, बाह्योद्दीपन, भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, विद्युतीय हो, ग्रहण करने की क्षमता, ये सब जो है, जैसे अगर कोई जो है रड है लोहे का और उसको हम गर्म कर दिए और हम कहें कि तू छुओ, क्या होगा? तुम्हारा हाथ अपने से खींच आएगा पीछे, है ना। अगर वहां पर देख लिया है साफ तो तुम्हारा पैर ऐसे 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 अपने से, हाँ अपने से कांटा चुभ गया, पैर उठाया, पैर उठाया ना जी, जल्दी से। सोतल है खटिया पर, मच्छर काटा, चट से, ये सब काटा तो मस्तिष्क में गया ना खबर। ये खबरिया जो पहुंचाता कौन है? यही न्यूरॉन भाई साहब, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में फिट रहता है। अब यहाँ से समझ लीजिए और सारी बातें
कि अधिकांश जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, क्या करता है ये, तो क्या करेगा? आंतरिक संवेदना, आंतरिक संवेदना। आंतरिक संवेदना का मतलब कोई रोता है, कोई दर्द होता है। संवेदना, उद्दीपन, उद्दीपनों में हम बात करते हैं प्यास, भूख, तृष्णा, लोभ। बाह्य संवेदना, बाह्य संवेदना, बाह्य बाह्य संवेदना, दो प्रकार की संवेदना है। यहाँ पर कौन? एक हो गया आंतरिक संवेदना, इसमें उद्दीपन आता है। आंतरिक संवेदना में क्या आता है? उद्दीपन, भूख लगना, प्यास लगना, तृष्णा, रोग, बाह्य। अब बाहरी संवेदना में आ जाइए, बाह्य संवेदना, बाह्य संवेदना। बाह्य संवेदना जो कि हम लोग भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण करने, यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण करना, ये सारा काम जो है क्या होता है? अब देखो जी, अभी बताया मैंने, बाहर से, बाहरी में हम लोग क्या देखा कि काटा गड़ा, कुछ है ना, चुट्टी काट लिया, है ना। तो इस तरीके से संवेदना हमारे दिमाग में जाती है। मच्छर काटना, चूहा काटना, और वो माइंड डिटेक्शन, चूहा नहीं काटता है, अरे कतार देगा ऐसे ही। अभी एक न्यूज मिला था कि पटना के अस्पताल में बेड पर मरीज है, उसका चूहे काट ले रहे। मैंने पैरवा जब सुन हो जाता है ना बाबू, तो कोई चीज़ काटे पता ना चलता है, तो काट के लहू लुहान कर दिया था हॉस्पिटलवा में। तो ये सब घरों में भी चूहा काट लेता है। वहाँ की बात छोड़ो ना, घरों में भी सोए रहोगे अगर फर्श पर, तो उसको भी काट लेता है। तो जो भी है सुंदर हाँ, तो ये जो है बाहरी संवेदना को हमारे दिमाग में पहुंचाता है। जो तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र में कैसे बनता है, तंत्रिका तंत्र को ही हम लोग कहते हैं, तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका कोशिका होती है, उसी को हम लोग कहेंगे न्यूरॉन। जो कि मैंने कहा, देखो हम लोग उच्च स्तरीय प्राणी है ना। जितना भी शरीर में, हेलो, अरे मेन लाइन होता है ना जी, मेन लाइन, और मेन लाइन में से जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एगो बॉल में चल गया, उधर चल गया, उधर चल गया, है ना, पंखा में चल गया, ये में चल गया। तो इस तरीके से हमारे शरीर में भी एक तंत्रिका तंत्र होता है। उच्च स्तरीय प्राणियों में तंत्रिका तंत्र होता है। वो जो है, एक है ब्रेन, मस्तिष्क। हाँ, तंत्रिका तंत्र हमारा काम करता है कैसे? एक स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी, और जहाँ पहुँचाता है खोपड़ी में। अरे पैर में अगर काटा गड़ा, ऐसे करते हो फटाक से, क्या हुआ? पैर में काटा गड़ा, न्यूरॉन जो क्या किया, खबरिया पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया? रीढ़ की हड्डी से। और कहाँ पहुंचा दिया? खोपड़ी में, खोपड़ी में पहुंचा दिया, खोपड़ी में पहुंचा दिया। और खोपड़ी तुरंत अधिक किया एक्शन, उठाओ पैर, नहीं, एक्शन भी हो जाता है। तो एक्शन भी भेजता है, वही न्यूरॉन ही भेजता है।
चलिए, तो इसके बारे में हम लोग न्यूरॉन के बारे में आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। पीबीआई है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र। न्यूरॉन को ही कोई यहाँ पर बोल दे न्यूरॉन, या बोल दे तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका बोल दे या न्यूरॉन बोल दे, बात एक ही है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोल रहे हैं का नामांकित चित्र बनाए, नामांकित चित्र बनाए। बीबीआई क्वेश्चन के रूप में है, बना के लाना है अगली बार। और आज का क्लास इतना ही रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे होगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।